नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे मैं सिंधु नदी की घुमावदार धारा में अपनी यात्रा जारी रखता हूँ, मेरी नाव मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन हृदय के और करीब ले जाता है। आज यह नदी उतनी ही शांत प्रतीत होती है जितने इसके नीचे के पत्थर, लेकिन इसकी सतह के नीचे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो अब भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन कलाकृतियों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें मैंने इस यात्रा में देखा है। हर एक अपने समय की खिड़की के समान है जो हमें अतीत की कहानियाँ सुनाती हैं। इनमें से एक विशेष स्थान रखती हैं सिंधु घाटी की मोहरें। ये छोटी, बारीकी से तराशी गई वस्तुएं सिर्फ एक बीते युग की निशानी नहीं हैं। ये पहचान, व्यापार और संवाद के प्रतीक भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर फैली हुई मिली हैं, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जो यहाँ रहते थे। ये केवल सजावटी वस्तुएं नहीं थीं, ये पहचान, स्वामित्व की पुष्टि और संवाद का साधन थीं। जब मैं इस नदी के साथ बहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग अपने दैनिक जीवन में इन मोहरों का इस्तेमाल करते होंगे। व्यापारी, कारोबारी और शायद नगर के अधिकारी अपने अस्तित्व की पुष्टि के लिए इस विशाल और समृद्ध सभ्यता में। इन मोहरों पर बने डिज़ाइन अद्भुत हैं, हर एक अपनी तरह का अनूठा, फिर भी कई में सामान्य तत्व मिलते हैं। ज़्यादातर मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं, कुछ परिचित जैसे बैल और गैंडा, और कुछ रहस्यमय जैसे एक सींग वाला जीव। बैल उदाहरण के लिए अक्सर दिखाई देता है, जो शक्ति, उर्वरता और शायद प्रकृति की शक्तियों से पवित्र संबंध का प्रतीक हो सकता है। ये जानवर जो कभी इस भूमि पर विचरण करते थे, सिंधु घाटी के लोगों के लिए केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनके विश्वासों से जुड़े आध्यात्मिक प्रतीक थे। वे शायद लोगों के धरती से संबंध, जीवन के चक्र या यहाँ तक कि दिव्यता का प्रतीक भी रहे हों। सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है एक सींग वाला जीव, जिसे मिथकीय और वास्तविक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। इन मोहरों पर इस प्राणी का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को दर्शाता है, जो हमें उनके कल्पनाशील और मानसिक दृष्टिकोण की झलक देता है। यह इंगित करता है कि वे दुनिया को केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आश्चर्य और अलौकिकता के साथ भी देखते थे। यह एक सींग वाला जीव शक्ति और रहस्य का प्रतीक हो सकता था, शायद उन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता था जिन्हें लोग संजोते थे, शक्ति, पवित्रता और शायद एक अन्य दुनिया से जुड़ाव। ये मोहरें अक्सर सॉफ्ट पत्थर स्टेटाइट से बनाई जाती थीं, जिसे आसानी से तराशा जा सकता था, और कभी कभी इन्हें पकाकर मजबूत किया जाता था। इन्हें बनाने के बाद मोहरों को मिट्टी की गोलियों पर दबाया जाता था, जिन पर व्यक्तिगत या व्यापारिक चिन्ह उकेरे जाते थे। इन पर बने प्रतीक सिर्फ कला नहीं थे, ये हस्ताक्षर थे जो स्वामित्व की पहचान या वस्तुओं की प्रामाणिकता को दर्शाते थे। मैं सोचता हूँ कि जब सिंधु घाटी के लोग अपने हाथों में एक मुहर पकड़ते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। ये सिर्फ एक उपकरण नहीं था, ये उनकी पहचान का प्रतीक था, उनके समुदाय और उसमें उनकी जगह से जुड़ा एक बंधन। जैसे जैसे मैं सिंधु नदी के किनारों के पास से गुजरता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इन मोहरों का सिंधु घाटी नगरों के प्रशासन से क्या संबंध हो सकता था। ये मोहरें शायद अधिकारियों, व्यापारियों और कारोबारियों द्वारा उपयोग की जाती थीं, और शायद इन्हें व्यापार के लिए मुद्रा या टोकन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इनका दूर दराज के क्षेत्रों में पाया जाना इस सभ्यता के प्रभाव की व्यापकता और इसके व्यापार और वाणिज्य के जटिल नेटवर्क की पुष्टि करता है। ये मोहरें और उनके प्रतीक जितने आर्थिक जीवन का हिस्सा थे, उतने ही संस्कृति और धर्म का भी। वे इस प्राचीन समाज की एकता और संगठन का प्रतिबिंब थीं। दिलचस्प बात यह है कि कई मोहरों पर ऐसे प्रतीक भी हैं जो किसी लेखन प्रणाली का संकेत देते हैं। हालांकि हम अभी तक सिंधु लिपि को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह लिपि, जो अक्सर जानवरों के चित्रों के साथ दिखाई देती है, शायद लेखा जोखा रखने या संवाद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि इसका मतलब अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के महान रहस्यों में से एक बना हुआ है। जो हम जानते हैं वह यह है कि इन मोहरों को बनाने वाले लोग साक्षर थे, और उनकी लेखन प्रणाली शायद उतनी ही जटिल थी जितनी उनकी सभ्यता। इन प्रतीकों और लिपि के बीच का संबंध उनकी पहचान के बारे में एक और परत जोड़ता है। क्या ये प्रतीक भाषा के एक बड़े प्रणाली का हिस्सा थे, या ये केवल उनके विश्व दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक चित्रण थे? मोहरों की बड़ी संख्या में खोज से यह भी पता चलता है कि इनका व्यापक उपयोग होता था। सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर मिले मोहरों की बड़ी संख्या यह बताती है कि वे लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे।
ये केवल एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, जो इस सभ्यता के विभिन्न समुदायों के बीच व्यापार और संपर्क के उच्च स्तर का संकेत देते हैं। कई मायनों में ये मोहरें केवल व्यापार की वस्तुएं नहीं थीं, ये उस समाज को जोड़े रखने का साधन थीं जिससे लोग अपनी उपस्थिति को चिन्हित करते थे और समुदाय एक दूसरे को पहचानता था। जैसे ही मैं सिंधु की शांत लहरों के साथ आगे बढ़ता हूँ, मुझे एहसास होता है कि ये मोहरें सिर्फ पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, ये उस सभ्यता के लोगों की पहचान के प्रतीक हैं। हर मोहर एक कहानी कहती है, चाहे वह किसी व्यापारी की हो, कारोबारी की, शासक की या कारीगर की। साथ में वे एक जीवंत और उन्नत समाज की तस्वीर बनाते हैं जिसने सदियों तक फल फूल कर जीवन जिया। ये मोहरें उनके मालिकों के भूमि, एक दूसरे और उन दिव्य शक्तियों के साथ संबंधों की गवाही देती हैं जिन्होंने उनकी दुनिया को आकार दिया। इस प्राचीन अतीत की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इतिहास की नदी आगे बढ़ती रहती है और हमेशा कुछ नया खोजने और जानने को रहता है। तब तक जिज्ञासु बने रहें और हमारे साझा इतिहास के आश्चर्यों को खोजते रहें।